तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हान जो होता है वो जो डार्क नाइट सिटी होती है उसके लॉर्ड के पीछे आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और अब जियो हान को देखकर डार्क नाइट सिटी का जो लॉर्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए जियो हान से बोलता है कि आखिर तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनकर जियो हान बोलता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर थे इन्हें ख़त्म करने के लिए आया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर तुम मिल जाओगे, तो इसीलिए अब ये प्रॉब्लम जो है उसे मैं यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म ही कर दूंगा। जो सुनकर डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड जो होता है वो एक्टिंग करते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो उल्टा मॉन्स्टरों को ही यहाँ पर रोकने के लिए आया था क्योंकि वे सिटी के अंदर इंटर कर रहे हैं, लेकिन तुम उन मॉन्स्टरों को रोकने की बजाय आकर अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। जो सुनकर जियो आनो से बोलता है कि एक बार जरा वहाँ पर देखो, सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जान पर खेल कर बाकी लोगों की जान जो है वो बचा रहे हो, और तुम्हें देखो तुम यहाँ पर खड़े होकर खुद को यहाँ पर एक प्रोटेक्टर बता रहे हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बच्चे तुम उतने भी बेवकूफ़ नहीं हो जितने दिखाई देते हो। और उसके इतना बोलते ही जियो हान उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन वो अपने हाथ से जियो हान के पंच को रोक कर उसे पीछे फेंक देता है और वो जियो हान को भी पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियो हान उसके पंच को डॉज कर बोलता है कि ओ तुम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, लगता है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो चलो देखते हैं कि तुम मेरे इस अटैक को हैंडल कर पाते हो या नहीं। और इतना बोलकर जियो हान अपना अटैक सीधे उसे मारता है और जियो हान का अटैक आकर उसे टकराता है, जिस कारण वो भी काफ़ी पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि जियो हान के अटैक के कारण डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड इंजर्ड हो चुका होता है और वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर तुम्हारा अटैक मुझे इंजर्ड कैसे कर सकता है। और डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एक और जियो हान का अटैक जो होता है वो आकर डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड को टकराता है, जिसका वो सीधे जाकर जमीन पर टकराता है और हमें काफ़ी गहरा गड्ढा भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड उस गड्ढे से बाहर आते हुए बोलता है कि तुमने खुद यहाँ पर अपनी मौत को दावत दी है। और इतना बोलते के साथ ही डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड जो होता है वो आसमान में जाकर एक अटैक को बनाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जियो हान भी टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाकर जो थंडर ड्रैगन होता है उसे सीधे उसकी तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन जो होता है वो डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड की तरफ जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड भी इल्यूजन बैरियर को बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जियो हान का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उसके बैरियर को तोड़ते हुए सीधे डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड से टकरा जाता है, जिस कारण डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड और भी इंजर्ड हो जाता है। और वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस फाइट को तुम इतनी आसानी से ख़त्म कर लोगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर जो होती है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है और जियो हान के फोरहेड के ऊपर हम देखते हैं कि कुछ पैटर्न जो होते हैं वो बनने लगते हैं और अचानक से ही वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आकर जो जियो हान होता है उसे अपने अंदर कैद कर लेता है। और अब जियो हान जो होता है वो खुद को एक समुंदर के अंदर गिरता हुआ महसूस करता है। और अब डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड हंसते हुए बोलता है कि चलो तुम्हें गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है, ये नाइट मेयरी जो है वो तुम्हारा अंत बन जाएगी, तुम कभी भी इससे बाहर जो है वो नहीं आने वाले हो। और डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड के इतना बोलते ही जियो हान की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि हो लगता है कि तुम इस शो को काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम खुद को डार्क नाइट सिटी जो है उसका लॉर्ड बताते हो, लेकिन जरा देखो तो तुम कैसे मामूली अटैकों का मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझे हरा पाएगी। और इतना बोलते ही जियो हान जो होता है वो उसके इल्यूजन को तोड़ देता है और उसके इल्यूजन को तोड़ते हुए जियो हान उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि क्या सच में मुझसे डील तुम इस प्रकार करोगे। और अब इस चीज़ को देखकर डार्क नाइट सिटी का लॉर्ड भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मेरा जो इल्यूजनरी अटैक है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके अंदर से हेवनली इमोर्टल रियलम का पावर हाउस भी निकल कर बाहर नहीं आ सकता, तो फिर आखिर ये बच्चा इतनी आसानी से बाहर कैसे आ गया। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जियो हान अटैक करते हुए बोलता है कि चलो अटैक करने की अब बारी मेरी है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड के ऊपर जाकर सीधे अपने स्लैश को करता है, लेकिन डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड को उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता और वो हंसते हुए बोलता है कि मेरे पास में इल्यूजनरी बॉडी है, तो इसीलिए तुम्हारे इस प्रकार के जो अटैक है वो मेरे ऊपर असर नहीं करने वाले। जो सुनता के साथ ही जियो हान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि जिससे मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है वो कोई मामूली सा वेपन है, मेरी वेपन जो है वो कोई मामूली वेपन नहीं है और अभी इसका तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा। और जियो हान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि डार्क नाइट सिटी के लॉर्ड की बॉडी बीच में से कटने लगती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास में इल्यूजनरी बॉडी है, तो फिर ऐसे मामूली से अटैक मेरे ऊपर असर कैसे कर सकते हैं। और इतना बोलते बोलते ही जो डार्क नाइट सिटी लॉर्ड की बॉडी होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसका वो भी वहीं पर ही मारा जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू लियांशु के ऊपर आ जाता है, जिसने कि अपने मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और उसे हराकर वो बोलता है कि क्या इसे लगा था कि इसका डिफेंस मेरे सामने टिक पाएगा, शायद इसे नहीं पता था कि इसका सामना ग्रैंडपा लियांशु से हो रहा है। और लियांशु के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लोंग हाउट यान और यूनर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने अपने मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें ख़त्म कर रहे होते हैं।
और लॉन्ग आउट यान जो होता है वो बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ देर से यहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टर जो थे वो आना बंद हो गए और बस कमजोर मॉन्स्टर ही यहाँ पर बचे हैं। जो सुनकर लियांगशु बोलता है कि शायद इन्हें ग्रैंड पा लियांगशु की पावर के बारे में अंदाजा लग गया है, इसीलिए सभी लोग यहाँ से डर कर भाग रहे हैं। जो सुनकर लॉन्ग आउट यान फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि पावरफुल और तुम, सच बताओ तो पावरफुल वर्ड जो है वो भी तुम्हें सूट नहीं बैठता। जो सुनकर लियांगशु गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम सिस्टर इन लॉ जो है उनसे क्यों नहीं पूछ लेते हो। और उनके इतना बोलते ही यूनर अचानक से घबरा जाती है और वो चिल्लाते हुए दोनों से बोलती है कि तुम दोनों जल्दी से वहाँ से हटो। लेकिन हम देखते हैं कि लियांगशु वहाँ से नहीं हटता, वो बोलता है कि आखिर तुम लोग इस तरह से क्यों भाग रहे हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पैर उसकी तरफ आने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है, जो कि गुस्से में आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मामूली से ह्यूमनों ने हमारे यहाँ पर इतने सारे साथियों को मार दिया, क्या तुम जानते भी हो कि हमने कितनी मुश्किल से इन सभी को इकट्ठा किया था। मैं डीमन चैनल अब तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उन्हें मारने के लिए अपने पैर को उनकी तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूनर और लॉन्ग आउट यान जो होते हैं वो उसके पैर को डोज कर जाते हैं। लेकिन जो लियांगशु होता है वो उसे डोज नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो पत्ते की तरह ज़मीन से चिपक जाता है। जिसके बाद में लियांगशु दोबारा से उड़ते हुए चिल्लाकर गुस्से में उस मॉन्स्टर से बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस ग्रैंडपा के ऊपर अपने पैर को रखने की। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों में बांट दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने पैर को यूनर की तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी एक अटैक जाकर सीधे मॉन्स्टर के मुंह पर टकराता है और हम देखते हैं कि जियो हान वहाँ पर आ जाता है और वो यूनर से पूछता है कि यूनर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर यूनर भी बोलती है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उनको बताता है कि यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड था वो छुपा हुआ था, जो कि इन मॉन्स्टरों को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा था। लेकिन वो डीमन लॉर्ड मेरे हाथों से ऑलरेडी मारा जा चुका है, तो इसीलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर यूनर भी थोड़ा सोचने लगती है और सोचते हुए बोलती है कि वो अब मुझे समझ में आया कि पहले इन मॉन्स्टरों के साथ में डील करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों था, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ही ब्रूटली होकर अटैक ही नहीं कर रहे थे बल्कि ये एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट भी कर रहे थे। जो सुनकर लियांगशु भी बोलता है कि वो अब समझ में आया कि ये मॉन्स्टर जो है वो अचानक से कमज़ोर क्यों हो गए। इसका मतलब जो डीमन लॉर्ड इन्हें कंट्रोल कर रहा था वो मारा जा चुका है और अब इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं। और लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई साउंड जो होता है वो सुनाई देने लगता है और हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो उड़ते हुए सीधे उसी तरफ आने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टरों के ऊपर एक डीमन लॉर्ड जो होती है वो भी बैठी हुई होती है। और वहाँ पर आते के साथ ही वो डीमन लॉर्ड जो होती है वो उन मॉन्स्टरों को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, जिस कारण वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो दोबारा से जियो हान और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जिसे देखकर लियांगशु बोलता है कि इन मॉन्स्टरों का ऑरा दोबारा से पावरफुल हो गया, क्या कोई और डीमन लॉर्ड यहाँ पर आकर इन मॉन्स्टरों को दोबारा से कंट्रोल कर रहा है। जो सुनकर जियो हान यूनर से बोलता है कि यूनर मैं उससे डील करने के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। जो सुनकर यूनर बोलती है कि जियो हान अपना ध्यान रखना। जो सुनकर जियो हान डीमन लॉर्ड के आगे आ जाता है और उसके आगे आते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर वो डीमन लॉर्ड जो होती है वो जियो हान से बोलती है कि ह्यूमन मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, क्या तुम यहाँ पर मुझे रोकना चाहते हो। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं केवल तुम्हें यहाँ पर रोकना ही नहीं चाहता हूँ बल्कि मैं तुम्हें कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहता हूँ। जो सुनकर उस डीमन लॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ह्यूमन तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते ही वो अपने मॉन्स्टरों को अटैक करने का ऑर्डर देती है। जो देखते के साथ ही जियो हान भी अपनी शोरों को निकाल कर किलिंग फॉर्मेशन को बनाने लगता है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो वहाँ पर अपनी यिन यांग किलिंग फॉर्मेशन जो होती है उसे बना लेता है और अपनी यिन यांग किलिंग फॉर्मेशन से उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो जियो हान की किलिंग फॉर्मेशन से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो सोडो को रोकने के लिए अपने अटैकों को करने लगते हैं और उनके अटैक जो होते हैं वो सीधे जाकर जियो हान की जो सोडे होती है उनसे टकराते हैं। लेकिन अचानक से ही उन मॉन्स्टरों के मुंह के अंदर ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर जियो हान जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि तुम लोगों को अपनी लिमिट के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, इसीलिए तुम लोग इस तरह की बेवकूफ़ भरी हरकत कर रहे हो। और जियो हान के इतना बोलते ही काफ़ी सारे अटैक जाकर उन मॉन्स्टरों से टकराते हैं, जिस कारण वे मरकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं और कुछ ही पल में सभी मॉन्स्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। और अब जियो हान जो होता है वो डीमन लॉर्ड से बोलता है कि तुम्हारे कचरे तो ख़त्म हो गए, तो अब मरने की बारी तुम्हारी है। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास में काफ़ी अच्छी स्किल है, लेकिन इस स्किल के साथ में भी अगर तुम मुझे टच भी कर पाओ तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड होती है वो किसी प्रकार के पैटर्नों को बनाने लगती है, जिस कारण अचानक से स्पेस बंद होना शुरू हो जाता है। जो देखकर जियो हान मन में सोचता है कि क्या ये मुझे यहाँ पर कैद करना चाहती है। और इतना बोलते ही जियो हान जो होता है वो दोबारा से अपनी किलिंग फॉर्मेशन सोड का अटैक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चे वाली ट्रिक जो है वो मुझे यहाँ पर कैद करने के लिए काफ़ी रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उस बैरियर को एक ही पल में तोड़ देता है।
जिसे देखकर डीमन लॉर्ड भी हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर ये बैरियर को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। जो सुनकर जियो हान उससे बोलता है कि ओ देखकर ऐसा लगता है कि तुमने इसके टूटने की इतनी आसानी से उम्मीद नहीं की थी। इतनी सी स्ट्रेंथ होने के बाद भी तुम मेरे सामने आ गई हो। लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो खराब है, तुमने बिल्कुल भी प्लान नहीं बनाया। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे कितने साथी मेरे हाथों से मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वो डीमन लॉर्ड जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसे कि वो हुई और या को हराने वाले पर्सन से उम्मीद की जा सकती थी। सच में ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लगता है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और उसके इतना सोचते ही जियोहान अपनी एक्स को निकाल लेता है और बोलता है कि बातें बहुत हो गई, टाइम हो चुका है अब तुम्हारे यहाँ पर खत्म होने का। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान अपनी एक्स से उस लड़की की तरफ अटैक को कर देता है, जो कि सीधे अब अटैक जो होता है वो डीमन लॉर्ड की तरफ जाता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उसे डॉज कर लेती है। और अचानक से ही डीमन लॉर्ड जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेती है और क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मैं बस एक छोटी सी लड़की हूँ, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके ही जैसी बहुत सारी लड़कियाँ जो होती है वो वहाँ पर बन जाती है, जो कि जियोहान के पास में आकर उसे टच करने लगती है। जिसे देखकर जियोहान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सा चार्म जो है वो मेरे ऊपर काम करेगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी इल्यूजन सेटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसका जो इल्यूजन होता है वो तोड़ देता है, जिसका हम देखते हैं कि अब उन सभी लड़कियों के हाथों में एक एक वेपन आ चुके होते हैं। और वे सभी लड़कियां जो होती है वो एक साथ में जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी भी फाइट करना चाहती हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अपनी एक्स को निकाल कर सीधे अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे सभी की सभी लड़कियां जो होती है उनकी बॉडी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी जो रियल डीमन लॉर्ड होती है वो वहाँ से भागने लगती है, जिसके ऊपर की जियोहान जो होता है उसका ध्यान भी चला जाता है। और जो डीमन लॉर्ड होती है वो अपने मन में सोचती है कि चलो चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। और इतना सोचकर डीमन लॉर्ड वहाँ से जाने लगती है और जो जियोहान होता है वो भी उसी डीमन लॉर्ड के पीछे जाने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लियांशु होता है वो बोलता है यूनर से कि बॉस जो है वो यहाँ पर उस डीमन के पीछे चले गए, तो क्या हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लोंग आउट यान होता है वो बोलता है कि जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी होते हैं और इसी के साथ में वे उल्टी सीधी हरकतों को भी करते रहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को भी केयरफुल रहना चाहिए। जो सुनकर यूनर भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उनका कोई ना कोई प्लान है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो भी जियोहान के पीछे जाएंगे ताकि हम पता कर सके। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक अजीब सी जगह के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई होती है। और वो लड़की जो होती है वो ग्रेट डेविल लॉर्ड से बोलती है कि ग्रेट डेविल लॉर्ड जो डेविल फॉर्मेशन होती है वो बहुत पावरफुल होती है, उसकी मदद से किसी को भी ख़त्म किया जा सकता है। और आप क्या इस फॉर्मेशन की मदद से बस एक ह्यूमन को मरवाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो डेविल लॉर्ड होता है वो बोलता है कि ग्रेट फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जो कि हमारी सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है। और फाइनली उसके अब इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वो बंदा जो है वो बिल्कुल भी कोई हल्का इंसान नहीं है। और उसके इतना बोलते ही हमारा वी यूनर और जियोहान के दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जो कि जियोहान का पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी अचानक से उनके सामने एक बैरियर आ जाता है, जिसका वे लोग भी वहीं पर ही रुक जाते हैं। और तभी उनके चारों तरफ काफ़ी सारे डीमन जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में लियांशु बोलता है कि डैमिट, हम तो इन चारों तरफ इन मोस्टरों से गिर गए हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियोहान के ऊपर आ जाता है, जो कि डीमन लॉर्ड का पीछा कर रहा होता है। और उसका पीछा करते हुए मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस डीमन लॉर्ड की स्पीड मुझसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे इसकी स्पीड जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हम लोग जो है वो सिटी से दूर जाते जा रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि इन लोगों का क्या प्लान है, लेकिन मुझे इन्हें जल्दी से ख़त्म कर सिटी के अंदर वापस जाना होगा, इससे पहले कि वहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड होती है वो आकर अचानक से एक जगह पर रुक जाती है। और वहाँ पर रुकते हुए बोलती है कि चलो ये जगह जो है वो बिल्कुल सही रहेगी। और अब उसे रुकता हुआ देखकर जियोहान भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम थक चुकी हो, जो कि अब तुम भागना नहीं चाहती। जो सुनते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड होती है वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर वो पर्सन तुम हो जिसे कि गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि तुम एंडलेस के अंदर फंस चुके हो, जिसके अंदर से कभी भी तुम बचकर बाहर नहीं निकल पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड होती है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और हंसते हुए जियोहान से बोलती है कि जियोहान, अब तुम्हारे हारने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम्हारी बातें तो यहाँ पर मुझे हंसा आ रही है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई इस प्रकार का परेशान हूँ जिससे कि बस तुम शब्दों से कहकर ट्रैप कर सकती हो या फिर मार सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड होती है वो उड़ते हुए वहाँ से बोलती है कि जल्दी ही तुम्हारी हंसी जो है वो ख़त्म होने वाली है। और अब उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो।
और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही रेड कलर की थंडर जो होती है वो जियोहान की तरफ जाने लगती है, लेकिन जो जियोहान होता है वो अपनी ऑरा का रिलीज करते हुए जो वो रेड थंडर होती है उसे अपनी बॉडी के ऊपर से हटा देता है। जिसके बाद में जियोहान को डीमन लॉर्ड की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जियोहान से बोलती है कि बच्चे, हमने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो है उसे तैयार किया हुआ है, जिसे का मज़ा जो है वो तुम यहाँ पर धीरे धीरे कर लोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान की बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि ये प्रेशर तो हमारी इमोर्टल लेवल की फॉर्मेशन का है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस डीमन लॉर्ड के पास में दो और डीमन लॉर्ड जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, और अब ये तीनों डीमन लॉर्ड जो होते हैं वो वहाँ पर मिलकर जो इमोर्टल लेवल की फॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट करने लगते हैं। और फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है, जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो भी अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और अब इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन से अटैक करने लगता है। और अटैक करते हुए जियोहान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम लोग तो मुझे यहाँ पर हंसा रहे हो, क्या यही तुम्हारी हमारे इमोर्टल लेवल की फॉर्मेशन की पावर थी जो कि मेरे मामूली से अटैक को भी नहीं संभाल पाई। जो सुनते के साथ ही वो डीमन लॉर्ड जो होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है, हंसते हुए जियोहान से बोलती है कि बच्चे, तुम्हें इतना जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो जो शो है वो बस स्टार्ट हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक काफ़ी बड़ी माउंटेन जियोहान की तरफ आने लगती है, और जो डीमन लॉर्ड होती है वो बोलती है कि बच्चे, ये माउंटेन जूमिंग है तो अब इसका मज़ा लो। और इतना बोलते के साथ ही वो उस माउंटेन को जियोहान के बॉडी के ऊपर गिरा देती है, जिसे रोकते हुए जियोहान जो होता है वो बोलता है कि इस माउंटेन की अगर पावर की बात की जाए तो ये रियल माउंटेन के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा भारी और पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस माउंटेन के अंदर अपने अटैक जो होते हैं वो करना शुरू कर देता है, और कुछ ही पलों में उस माउंटेन को वो पूरी तरह से तोड़ देता है। तोड़ते हुए बोलता है कि मुझे हराने के लिए ये अटैक काफ़ी नहीं होने वाले। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही एक और काफ़ी बड़ी माउंटेन उसकी तरफ आने लगती है, जिसके ऊपर एक पैलेस भी बना होता है। और डीमन लॉर्ड उसे बोलती है कि ठीक है, तो तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान भी अपनी एक्स को निकाल लेता है, और अपनी एक्स को निकालते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग जो है वो इस प्रकार की फॉर्मेशन को भी जानते हो, जिसके पास में खुद का एक वर्ल्ड है। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ख़त्म करने के लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी होने वाली है, तो तुम लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। अगर ये खुद के इंडिपेंडेंट रियलम पर भी होती तो उसके बाद भी ये मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। और इतना बोलते ही जियोहान उस माउंटेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, और यूनर भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है, और जियोहान को देखते हुए बोलती है कि जियोहान प्लीज़ सेफ रहना। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, मुझे लगता है कि जियोहान जो है वो मुसीबत के अंदर है, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। और लियांशु के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसके पास में एक अजीब सी चीज़ जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखकर लियांशु जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये इतनी गंदी सी चीज़ क्या है। और लियांशु के इतना बोलते ही वो गंदी सी चीज़ जो होती है वो लियांशु की तरफ ही जंप लगा देती है, और सीधे जाकर उसके मुंह के ऊपर चिपक जाती है, जिसे कि लियांशु भी अपने चेहरे के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लियांशु के चेहरे के ऊपर ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसका सारी उसकी एनर्जी जो होती है वो लियांशु के चेहरे के ऊपर लगती है, जिस कारण लियांशु का चेहरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और जो लियांशु होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस गंदी सी चीज़ को यहाँ पर मैं ही मिला, इसने ज़रा देखो तो यंग मास्टर का जो फेस है उसे कितना ज़्यादा गंदा कर दिया। और लियांशु इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे उसी प्रकार के प्राणी आने लगते हैं, जिन्हें देखकर लियांशु भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जियोहान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो माउंटेन जियोहान के ऊपर अटैक को करती है, लेकिन जियोहान उसे डोज कर देता है। और जियोहान चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाते हुए जो उसकी एक्स होती है उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सीधे माउंटेन के ऊपर देकर मारता है। लेकिन तभी अचानक से वही अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो जियोहान की तरफ आने लगता है, जिसके ऊपर जियोहान ने शुरू में अटैक किया था। और उसे देखकर जियोहान बोलता है कि क्या तुम दोबारा से मेरे ऊपर स्नेकी अटैक करना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सबसे पहले तो उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता है, और अपनी एक्स को पकड़कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो पीछे से आकर जियोहान की गर्दन पकड़ लेता है, जिसे देखकर जियोहान भी हैरान रह जाता है। और तभी जो डीमन लॉर्ड होती है वो जियोहान से बोलती है कि बच्चे, अगर तुम इसे कोई नॉर्मल क्रिएचर समझ रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये एक इमोर्टलिटी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो जियोहान को गर्दन से पकड़कर ज़मीन की तरफ ले जाने लगता है। और इससे पहले कि जियोहान खुद को संभाल पाता, वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो जियोहान को फुल स्पीड में ले जाकर ज़मीन पर देकर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियोहान भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और जो डीमन लॉर्ड होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान, तुम्हें अपनी जो किस्मत है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज तुम्हारे ज़िंदा बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, आज यहीं पर ही जो तुम्हारा अंत है वो होने वाला है।
और उनके इतना बोलते ही जियोहान उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर इस मॉन्स्टर की पावर का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये हेवनली रियलम के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर है या फिर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अब जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।